हरिओम प्यारे बच्चों, सब आज मैं आप लोगों को बताऊंगा डबल एंट्री सिस्टम यानी दोहरा लेखा प्रणाली। इसमें इसके जन्मदाता कौन है? इसके जन्मदाता हैं लुकास पेसियोली। 1494 में सन इनका है 1494। ये इटली शहर के थे, इटली के वेनिस शहर की, ठीक है ना। इसमें दोहरा लेखा प्रणाली में डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट और क्रेडिट, यानी दो पक्षों में जिसका लेखा किया जाता है, ठीक है ना। दो पक्षों में लेखा होता है, किसी भी सौदे का दो पक्षों में लेखा होता है, तो दोहरा लेखा प्रणाली कहलाती है डबल एंट्री सिस्टम। अब इसकी विशेषताएं देख लेंगे। हाँ बच्चों, एक और बहुत अच्छी बात आपको बता रहा हूं। आप लोगों को सबसे पहले रॉयल तिवारी टीचिंग को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे आने की वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगी, और बेल की बटन दबानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसके जनक डबल एंट्री सिस्टम के लुकास पेसियोली, इटली के वेनिस शहर की, ठीक है। इसमें सौदों को दो पक्षों में लिखा जाता है, ट्रांजैक्शन को क्या किसमें लिखा जाता है? दो पक्षों में लिखा जाता है, दो पक्षों में लेखा किया जाता है। तो एक पक्ष डेबिट कहलाता है और दूसरा क्रेडिट, जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक। इसकी विशेषताएं क्या है? इसकी विशेषताएं वही, दो पक्ष प्रभावित होना, दो लेखे या दो खाते या दो पक्ष प्रभावित होना, टू अकाउंट, ठीक है ना। फिर इसमें इक्वल अकाउंट होती है, दोनों खातों में क्या कैसी राशि होती है? डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्षों में क्या होती है? इक्वल राशि, समान राशि होती है, ठीक है। और इन दोनों का विपरीत पक्ष में लिखा किया जाता है, एक नामे और दूसरा जमा। डेबिट को नामे और इसको जमा कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से डबल एंट्री सिस्टम के कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। कैसे निश्चित उद्देश्य होते हैं कि नियम के अनुसार ही लेके किए जाते हैं, इसलिए इसके निश्चित उद्देश्य होते हैं। इसको पूर्ण वैज्ञानिक प्रणाली माना गया है, पूर्ण वैज्ञानिक प्रणाली माना गया है इनको। परफेक्ट साइंटिफिक मेथड के आधार पर ही इसमें लिखा किया जाता है। इससे अंकगणितीय शुद्धता की जांच हो जाती है। दोहरा लेखा प्रणाली से क्या होता है? अंकगणितीय शुद्धता की जांच, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, ठीक है ना, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, ठीक। इसी प्रकार यह न्यायपूर्ण प्रणाली है, इक्विटेबल सिस्टम्स, ठीक है ना। ये न्यायपूर्ण दोहरा लेखा प्रणाली न्यायपूर्ण प्रणाली है। तो इसकी जो विशेषताएं हैं, इसी से इसके सिद्धांत लिखे जाते हैं। तो ये ऊपर के जो है दो पक्ष का प्रभावित होना, तो ये हो गया पहला सिद्धांत, ठीक है ना। इसी प्रकार इक्वल अमाउंट, समान राशि, विपरीत पक्षों में रेखा, अपोजिट साइड, ठीक है, ये हो गया सिद्धांत। तो एक विशेषताओं से ही सिद्धांत बना लेंगे, ठीक है, कोई तीन पॉइंट लिख देंगे। इस प्रकार से इसके उद्देश्य क्या है? दोहरा लेखा प्रणाली के उद्देश्य, डबल एंट्री सिस्टम के क्या उद्देश्य हैं? तो उद्देश्य, लाभ, गुण सब एक जैसे। उद्देश्य, लाभ, गुण, ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट एंड कैरेक्टर्स, ठीक है ना, सब एक जैसे। तो छल कपट को रोकते हैं, इनका उद्देश्य क्या है? छल कपट को रोकना। तो लाभ क्या है? ये भी यही लाभ हो गया कि इससे छल कपट रुक जाता है, ठीक है ना। इसके गुण हो गए यही, छल कपट रुकना। तो उद्देश्य, लाभ और गुण, ऑब्जेक्ट, प्रॉफिट एंड कैरेक्टर्स सब एक जैसे, ठीक है ना। छल कपट को रोकना पहला। दूसरा, व्यवसाय की लाभार्जन शक्ति ज्ञात करना। व्यवसाय में लाभ कितना हो रहा है, किस प्रकार होता है, एक निश्चित समय में आपको पता चल जाता है कि व्यवसाय की लाभार्जन शक्ति क्या है, ठीक। इसके बाद वास्तविक स्थिति की जानकारी। व्यवसाय एक निश्चित समय में बता देता है कि उसमें लाभ हो रहा है या हानि, ठीक है ना। वास्तविक स्थिति की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है व्यवसायी को। कानूनी आवश्यकताओं को पूर्ण करना, कानूनी आवश्यकताओं को पूर्ण करना। ये प्रणाली जो है सभी प्रकार की कानूनी आवश्यकताओं को
पूर्ण करती है। ठीक है ना। इसके साथ साथ लेखों की गणती संबंधी शुद्धता की इसमें जांच होती है। इसमें ऊपर भी दिया गया है, देखो विशेषताएं में यही हो गया उद्देश्य में, लगभग एक जैसे लगभग मिलते रहते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक एक्यूरेसी का इसमें पता चल जाता है, इसकी जांच हो जाती है, लेखों की गणती संबंधी शुद्धता की जांच हो जाती है। और भावी योजनाओं के लिए आवश्यक जानकारी भी प्राप्त हो जाती है दोहरा लेखा प्रणाली से। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम से क्या प्राप्त होता है, जो भविष्य में योजनाएं बनाने वाले हैं, ठीक है ना, इसके लिए आवश्यक जानकारी दोहरा लेखा प्रणाली के द्वारा बनाए गए खातों से प्राप्त हो जाती है। ठीक है ना। अब इसमें गुण तो हैं, इसके उद्देश्य लाभ तो हैं, तो जिसमें गुण होंगे उसमें दोष भी होंगे। ठीक है ना। तो दोष क्या होंगे, ये केवल बड़े व्यापारियों के लिए उपयोगी है। किसके लिए उपयोगी है, केवल बड़े व्यापारियों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए उपयोगी नहीं है। इसके नियम जो है क्या है, जटिल है। कोई विशिष्ट योग्यता वाला व्यक्ति इसको कर सकता है। एक पॉइंट और बना सकते हैं कि विशिष्ट योग्यता वाला व्यक्ति इसको कर सकता है, बड़े व्यवसाय के लिए उपयोगी है। इसकी प्रक्रिया जो है लंबी प्रक्रिया है। ठीक है ना। और नियंत्रण का अभाव है, इसमें इसको नियंत्रित करने के लिए विशिष्ट व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसमें नियंत्रण का अभाव रहता है, नियंत्रित इसको नहीं किया जा सकता। त्रुटियों को पता लगाना कठिन है, इसमें जो गलतियां होती हैं उसका पता लगाना अत्यंत कठिन होता है। तो डबल एंट्री सिस्टम बच्चों, डबल एंट्री सिस्टम सीधे सीधे इसके जनक या जन्मदाता लुकास पासियोली, जो इटली देश के वेनिस शहर के थे। दो पक्षों का लेखा, डेबिट क्रेडिट पक्ष में, ठीक है, सौदों का दो पक्षों में लिखा। अब इसके कैरेक्टर्स हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, साथ में सिद्धांत भी इसी से जुड़े हुए हैं, और ये हो जाएंगे आपके लिमिटेशन यानी दोष। तो डबल एंट्री सिस्टम ये आप लोगों को ठीक से याद आना चाहिए, एक बार रिवीजन करेंगे। हाँ, और रॉयल तिवारी टीचिंग, ठीक, रॉयल तिवारी टीचिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक करना, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। जो गुण हो, ठीक है ना, उनको गुण के लिखें, और जो दोष हो तो दोषों को भी बताएं, जिससे अगले वीडियो में उसमें सुधार किया जा सके। हरिओम।